सर जय हिंद। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी नमस्कार, जय हिंद। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। दरअसल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की एक टिप्पणी जो है, उसको लेकर ये पूरी बातचीत, पूरा विवाद खड़ा हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए इनविटेशन नहीं आया है। शी जिनपिंग को बुलाया जा चुका है और खबरें ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक को बुलाया जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया। और सुब्रमण्यम स्वामी तो 2 कदम आगे लांघकर यहां तक पहुंच गए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को बकायदा 7 दिन की यात्रा पर इसलिए अमेरिका भेजा गया था कि कम से कम वहां से एक बुलावा लाया जा सके। तो मैं समझना चाहूंगा सर आपसे इस पूरे मुद्दे को, क्या अमेरिका में भी ऐसा होता है? क्योंकि भारत में तो हमें चलन देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं तो तमाम पड़ोसी देशों के या मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाते हैं। क्या अमेरिका में भी ऐसा होता है? और क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को बुलावा नहीं आया है अमेरिका से सर? देखिए, मुझे जो लगता है कि कूटनीति को एक किसी छोटे घटनाक्रम से उसकी तुलना करके पूरी जो है देश के दो महान राष्ट्रों के बीच संबंधों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जहां तक ट्रंप के प्रेसिडेंट के रूप में इनॉग्रेशन की बात है, निश्चित रूप से देखिए, शी जिनपिंग को जो इनविटेशन दिया गया है उस पे भी काफी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या वहां का जो सिक्योरिटी और पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट है वो इससे सहमत है कि नहीं है, किस प्रकार से। हाँ, निश्चित रूप से तमाम राइवलरीज के बावजूद जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच एक तरीके से महाशक्ति बनने की जो प्रतिस्पर्धा है, दौड़ है, उसके बीच ये इनविटेशन महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि वहां के राष्ट्रपति किसको इनवाइट करना चाह रहे हैं, किसको आमंत्रित नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे जो आपने उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने इनॉग्रेशन में क्यों सिर्फ जो है पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति या रूस के राष्ट्रपति या चीन के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण इस संदर्भ में नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में इनविटेशन दो बड़े देशों के बीच रिश्तों को परिभाषित नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं, दोनों के बीच हमने देखा है कि एक अच्छी आप कहें कि मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंध है दोनों नेताओं के बीच। और हमें उस दिशा में ही देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व काल में, और या उससे पहले जाएं तो हम नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व काल में, जो भारत की विदेश नीति में अमेरिका को लेके एक जो बहुत ही आप कहें कि गुणवत्तापूर्ण बदलाव आया, वो और मजबूत हुआ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अब कुछ मुद्दों पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसा जो एक लगता था कि बहुत ही आप कहें कि दोनों देशों के बीच जो संबंध मुश्किल आएगी, उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 पॉइंट, क्योंकि 2019 का वो वक्त मुझे याद है जब हाउ डीडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हुआ था, तो एक मजबूत बॉन्डिंग दिखती थी सर। लेकिन अगर यहां से सवाल उठेंगे ना कि अगर वो इतने बड़े कार्यक्रम हिंदुस्तान में हुए, अमेरिका में जाकर हुए, और फिर अगर आप 5 साल बाद राष्ट्रपति चुनकर आ रहे हैं और फिर अगर प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे कि नहीं उठेंगे। और साथ ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऊपर भी तंज कसा है कि उन्हें तो बकायदा भेजा गया था कि वो वहां से एक इनविटेशन लेकर आए, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली सर। देखिए, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी का सवाल है, वो विदेश मंत्री के खिलाफ जो है कुछ न कुछ लिखते और बोलते रहते हैं, और कुछ मुझे लगा कि ऐसी टिप्पणियां होती हैं जो उनको भी शोभा नहीं देती हैं, जिस तरीके से, क्योंकि एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। तो इस संदर्भ में देखिए, निश्चित रूप से अगर ये चर्चा का विषय होगा
लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, H1B वीजा। जी और जी ऐसा जिस पूरे उस पे चुनाव लड़ा गया, ट्रंप ने चुनाव लड़ा, और अब जिस प्रकार से बात हो रही है, तो साफ उस नीति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये ओके कहीं न कहीं हमारे भारत का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ से बड़ी वर्कफोर्स जो है, और चाहे एलॉन मस्क का जो बयान आया है, और ये जी माना जा रहा है कि नहीं, ट्रंप का जो रवैया बदला उसमें उनकी भी भूमिका है। तो हमें निश्चित रूप से अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे जो 2019 में जो है लगे, और जिस मीटिंग की आपने चर्चा की, जो भारत वंशियों की मीटिंग थी, तो दोनों नेताओं के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि सिर्फ एक इनॉग्रेशन में ना जाना, हो सकता है कि जी उसके पीछे क्या कारण है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री की व्यस्तता कोई हो उससे ज्यादा जी महत्वपूर्ण, हो सकता है कि वहां पे जो कोई कारण हो, स्थानीय कारण हो। तो वो बातें जो है हमें इतनी जल्दी जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचना, मुझे लगता है कि लेकिन दो तीन पॉइंट देखिए, वो क्योंकि सोशल बड़ी मीडिया पे, वो सोशल मीडिया के लोगों पे छोड़ देना चाहिए, जो बिल्कुल दो तीन त्वरित पॉइंट त्वरित। और है सर, क्योंकि जो पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच एक बॉन्डिंग दिखी है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो एक पिंच कर रहा है? क्योंकि जिस प्रकार के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच दिखे, और जिस प्रकार से अमेरिका के एनएसए कल रविवार को जो है भारत पहुंचे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर से और एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात, तो क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच में भी, तो क्या बाइडेन को वो गिला शिकवा हो गया है? नहीं, मुझे लगता है नहीं, ट्रंप को वो गिला शिकवा नहीं होगा। जी देखिए, अगर हम दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के टर्म्स में बात करें, तो जिस प्रकार से 2019 में जिस जी भारत वंशियों के सम्मेलन की आपने चर्चा की, उसके बाद बाइडेन जीत जाते हैं, और तमाम इसी तरीके की अटकलें लगाई गई थी कि अब तो जो है भारत के लिए मुश्किल होगी, जो भारत अमेरिका संबंध जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, जी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना भी हुई कि उन्होंने एक दल के रिपब्लिकन्स के या ट्रम्प के फेवर में, उनके पक्ष में जाके एक तरीके से उनके पक्ष में वोट मांगे। तो ये मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है, उनको इन छोटे छोटे इवेंट्स से ना, उसको ना आंका जाए। जिस प्रकार से चीन जी अमेरिका की मजबूरी है, मुझे लगता है उसी प्रकार से आज भारत भी अमेरिका की मजबूरी है, चाहे वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट हो। और अमेरिका का जो पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, या जो सिक्योरिटी और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे काम करता है। हम चीन को, अगर अमेरिका को चीन को उसके सांचे में से बाहर जी निकलने से रोकना है, तो उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही वजह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, चाहे आप क्वाड को लेके मीटिंग्स को देख लें, चाहे I2U2 ले लें, या जो डिफेंस मिनिस्टर्स की और फॉरेन बिल्कुल सेक्रेटरीज की जो मीटिंग्स हैं, 2+2 तो मीटिंग। जी 2+2 जो मीटिंग्स हैं, तो दोनों देशों के बीच रिश्ते अब इतने मजबूत हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जो है ये ये बहुत ही इनविटेशन इतना मैटर करता है। जी मैं ये बस दो बातें पॉइंट बहुत आपसे ज्यादा समझना प्रभावित। चाहूंगा सर, 2 पॉइंट और मेरे पास हैं। एक अमेरिका के एनएसए जैक सुल्विन भारत पहुंचे हैं, 15 दिन रह गए बाइडेन प्रशासन के पास, लेकिन एनएसए भारत पहुंच रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक देख रहे हैं? क्योंकि अब तो आप है नहीं सत्ता में, जाने वाले हैं, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अमेरिका की नीतियों में कॉन्टिन्यूटी होती है, निरंतरता ओके होती है। ऐसा नहीं है कि अब डेमोक्रेट्स हट गए तो रिपब्लिकन्स आ गए, तो बहुत बड़ा कोई आप बदलाव देखने के आपको मिलेगा जो नीतियां हैं। इसी तरह एक और उदाहरण मैं देता हूं, बाइडेन के आने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि ट्रंप ने जो अपने पिछले कार्यकाल में बहुत ही खुलकर, ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने खुल के चीन के विरोध में बातें करनी और शुरू जी की, और चीन के खिलाफ बोलने लगे। तो ये हुआ कि नहीं, उस नीति में परिवर्तन आएगा, बाइडेन के आने के बाद डेमोक्रेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो परिवर्तन। लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्रंप की नीतियों पे ही, चीन, अगर चीन के संदर्भ में बात करें तो आगे बढ़ा।
तो मुझे लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी होती है अमेरिका जो यूएस में हमने हमेशा से देखने को मिला, और बहुत ज्यादा उन नीतियों में एकदम ड्रास्टिक परिवर्तन कोई नहीं आता है। दूसरा, हाल के कई मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि इस यात्रा को हमें बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसके संदर्भ में हमें देखने की आवश्यकता है, या जो यात्रा जो है चाहे मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है उसको देखने के उसके संदर्भ में देखने की आवश्यकता है, जो इंडो पैसिफिक में जो सिचुएशन है उसके संदर्भ में इस यात्रा को देखने की आवश्यकता है। और ये अभी जो ये सारे क्षेत्र हैं, ये वैश्विक राजनीति को लंबे दौर तक प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं, और जिसमें अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो निर्धारित करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से वैश्विक राजनीति, लेकिन अभी इंतजार करेंगे क्योंकि 15 दिन है। बाकी हैं, क्या पता इनविटेशन आ जाए। बस एक मेरा आखिरी पॉइंट है सर, एक मेरा आखिरी पॉइंट है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन के पास अब 14 से 15 दिन और बचे हैं हार्डली। अगर मैं पिछले 5 साल भारत और अमेरिका के संबंधों को समझना चाहूं आपसे, तो आप बहुत शॉर्ट में कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे आप इन संबंधों को देखते हैं? हमने देखा कि बहुत करीबी प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच दिखी, कई महंगे उपहार प्रधानमंत्री मोदी ने जिल बाइडेन को भी दिए, बाइडेन प्रशासन बाइडेन जी को भी दिए। तो लेकिन जब हमारी बात आती है कि जेट इंजन की उसको देने में आनाकानी की गई, MQ-9 रीपर ड्रोन को देने में आनाकानी की गई, गुरपत पंत सिंह पन्नू का पूरा मामला जो है उसमें हमारे NSA को घसीटा गया। फिर हम देखते हैं कि I-5 के संगठन के जरिए भारत के ऊपर एक प्रेशर, भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो कैसे आप देखते हैं, अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपसे समझना चाहूं तो? और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शायद मिस कर दी कि जिस प्रकार से वहां जो अडानी के खिलाफ वहां का जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो जो जिस प्रकार से आरोप लगाए, तो और जो अडानी को माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार बहुत करीबी की उद्योगपतियों में से। तो देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अमेरिका की जो नीतियां रहती हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव, वेल कैलकुलेटेड, जो उनका नेशनल गोल होता है उससे अलाइन होती है। वो भारत को भी एकदम खुला हाथ नहीं देना चाहता, खुली छूट नहीं देना चाहता। बांग्लादेश में जो हुआ और जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं कि निश्चित रूप से बिना किसी न किसी रूप में, परोक्ष रूप से ही सही, अमेरिका के समर्थन की इतनी बड़ी जो है, इतना बड़ा तख्तापलट नहीं हो सकता था। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो जो अमेरिकी थिंक टैंक्स हैं या जो अमेरिका जो है उससे बहुत प्रभावित रहते हैं, और उससे अलग हटकर बहुत कुछ जो है करने की उनमें क्षमता भी नहीं है। तो ऐसे में ये जो मुद्दे हैं, अमेरिका कोशिश करता है कि भारत पे भी अपना एक चेक बनाए रखे। एक आप उसको हेजेमनी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो और कहीं न कहीं वो इस स्तर पे वो नहीं होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका को भारत के सिर्फ बाजार की ही आवश्यकता नहीं है, अमेरिका को भारत के सिर्फ जो स्किल्ड मैन पावर की ही आवश्यकता नहीं है, अमेरिका को भारत की आवश्यकता चीन को कंटेन करने के लिए भी है। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि बाकी जो बातें हैं वो कहीं न कहीं हम जिस तरीके से कनाडा जो बहुत करीबी सहयोगी है अमेरिका का, हमने भी जो है वहां पे कुछ जिस प्रकार की चर्चा है, तो भारत भी अपने तरफ से एक सीमा रेखा जो है खींचने की कोशिश करता है कि हाँ ठीक है, हमारे रिश्ते बेहतर है, और एक जो है बहुत ही नपी तुली हमारे जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं उनके आधार पर हैं, राष्ट्रीय हित है उनके आधार पे है, लेकिन उसके साथ ही हम आपकी प्रभुत्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक सीमा रेखा जो है दोनों देशों के बीच रहती है और यही कारण है। लेकिन इंतजार रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती थी, उसके चर्चे 2019 में पूरी दुनिया में हो रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि 2025 में फिर ये दोस्ती एक नया गुल, नया रंग खिलाती हुई नजर आएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र जी, आप आए सुबह सुबह और आपने इतनी बारीकी से तमाम बातें रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश।